आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने रिकॉर्ड मतों से दर्ज की ऐतिहासिक जीत। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी को 2.5 दशक बाद मिला प्रचंड बहुमत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रयागराज स्थित पावन त्रिवेणी में लगाई आस्था की डुबकी। अब तक 42 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। शिवरात्रि पर स्नान के लिए महाकुंभ क्षेत्र से अखाड़ों का वाराणसी पहुंचना शुरू। आज जूना अखाड़ा के हजारों नागा साधु करेंगे काशी में प्रवेश। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी। 26 पदकों के साथ 11वें पायदान पर पहुंचा प्रदेश। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या की बहुचर्चित मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने रिकॉर्ड मतों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। चंद्रभानु ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को 61,710 से ज्यादा वोटों से पराजित किया है। भाजपा प्रत्याशी को करीब 1,46,397 वोट मिले हैं, जो वहीं सपा के उम्मीदवार को 84,687 मत ही प्राप्त हुए हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार संतोष कुमार लगभग 5,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूपी सरकार के प्रति आमजन के अटूट विश्वास का प्रतीक बताया। अयोध्या का ये परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं चंद्रभानु पासवान के विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, उनकी आशा और अपेक्षाओं पर ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार खरा उतरेगी। परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा प्रत्याशी ने मतगणना स्थल पहुंचकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस मौके पर श्री पासवान ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत है। उन्होंने कहा कि अब मिल्कीपुर की जनता के विकास के लिए काम करना है। सर्वप्रथम मिल्कीपुर की सम्मानित देवतुल्य जनता के चरणों में प्रणाम करता हूं, उन्हें वंदन अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इसके लिए मैं उनका आजीवन आभारी रहूंगा। वहां की जो भी मूलभूत सुविधाएं होंगी उससे मैं समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक हर सुविधा पहुँचाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को 2.5 दशक के बाद मिली प्रचंड जीत के लिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। भाजपा ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटों से संतोष करना पड़ा है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में ली जीत पर कहा कि ये विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व और समग्र उत्थान को समर्पित नीतियों पर दिल्ली वासियों के विश्वास की मोहर है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा। प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने परिवार के साथ पावन त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया। श्री यादव ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस भव्य आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी।
माँ गंगा, माँ यमुना की कृपा है, संगम का एक किनारा है। तीर्थों में तीर्थ प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। ऐसे में यहाँ कुंभ स्नान का जो आनंद है ये कई जन्मों के पुण्य के बाद रहता है। तो मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश वासियों को उनके सबकी बेहतरी के कल्याण के लिए, खास करके युवा मित्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध हो, जीवन खुशहाल हो, सभी प्रकार की श्रेणियों के लोगों के लिए जीवन में मंगल ही मंगल हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने भी त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया। महाकुंभ स्नान के तहत कल शाम तक 1,32,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने और अब तक 42 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में स्नान किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रयागराज में चल रहे खेल महाकुंभ में कल शामिल हुए। 7 दिनों तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में पारंपरिक खेल जैसे कबड्डी, कुश्ती, खो खो, तीरंदाजी और योग जैसे खेलों को शामिल किया गया है। श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता पारंपरिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है और वो इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कई भारतीय पारंपरिक खेलों में ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में शामिल होने की क्षमता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। महाकुंभ मेला क्षेत्र से लौटने वाले श्रद्धालु और अखाड़ों के साधु संतों ने वाराणसी पहुंचना शुरू कर दिया है। जूना अखाड़ा के हजारों नागा साधु आज काशी में प्रवेश करेंगे। इसको लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैयारियां पूरी कर रहे हैं। वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्तों की अधिक संख्या के मद्देनजर प्रशासन ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। आज का बनारस में नगर प्रवेश हो रहा है, उसके लिए लगभग 2000 की संख्या में नागा साधु जूना अखाड़ा के यहाँ पर आएंगे। उसी के प्रोसेशन का पूरा इंतजाम आज सभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर देख रहे हैं। उसके लिए रूट निर्धारित किया जा रहा है और हम लोग ये निश्चित करेंगे कि रूट पर किसी भी तरह का व्यवधान को न मिले, साथ ही जो आम पब्लिक है उसको भी किसी तरह का दिक्कत न हो, इसलिए रूट डाइवर्जन की प्लानिंग की जा रही है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नोएडा में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय के तहत 10 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाला ये सम्मेलन कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन विषय पर आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महाकाव्यों पर आधारित कलात्मक अभिव्यक्तियों के विविध रूपों को उजागर करना है। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि हमारे महाकाव्यों ने देश ही नहीं दुनिया को जीवन जीने की कला बताई है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में 26 पदकों के साथ प्रदेश 11वें स्थान पर पहुंच गया है। राज्य के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण, 10 रजत और 7 कांस्य पदक हासिल किए हैं। कबड्डी, आर्चरी, ताइक्वांडो, वुशु और योगासन में प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीते हैं, जबकि वेट लिफ्टिंग, वुशु, रोइंग, योगासन, बॉक्सिंग और आर्चरी में रजत पदक हासिल हुए हैं। हैंडबॉल, वुशु, स्क्वॉश, योगासन और ताइक्वांडो में राज्य के खाते में ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। इन खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रदेश के खेल जगत में खुशी की लहर है। केंद्र सरकार ने देश को वर्ष 2027 तक फाइलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में कल से 28 फरवरी तक प्रदेश के 14 जनपदों के 45 ब्लॉक में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने रिकॉर्ड मतों से दर्ज की ऐतिहासिक जीत। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी को 2.5 दशक बाद मिला प्रचंड बहुमत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रयागराज स्थित पावन त्रिवेणी में लगाई आस्था की डुबकी। अब तक 42 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान।
शिवरात्रि पर स्नान के लिए महाकुंभ क्षेत्र से अखाड़ों का वाराणसी पहुंचना शुरू। आज जूना अखाड़ा के हजारों नागा साधु करेंगे काशी में प्रवेश। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी। 26 पदकों के साथ 11वें पायदान पर पहुंचा प्रदेश। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।